बच्चों, जो मेरी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.3, दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ये समझने से पहले मुझे दो बातें समझनी बहुत जरूरी है, जो दोनों मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। एक तो मेरी थ्योरम 1.2 जो मैंने अभी आपको समझाई है। इस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी ये है बच्चों, देखो, अगर बी स्क्वेयर मेरा 2 से डिविजिबल है, मीन्स अगर बी स्क्वेयर मेरा इज डिविजिबल बाय 2, ये जस्ट इसका एक एग्जांपल है, तो इट मीन्स जो मेरा बी है वो भी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों, इफ बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, तो इट मीन्स बी भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। ये जैसे ये सेम चीज है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है को प्राइम नंबर्स। जो मैंने आपको ये देखो ये यहाँ पे पढ़ाए हैं, को प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जो आपस में एक के अलावा जिनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स जैसे 8 और 5 है, इसको डिवाइड करते हैं ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब हम इसको, जो मेरी थ्योरम है रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, इसको हम प्रूव कर सकेंगे। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं ऐसा मान लूंगा कि मेरा रूट टू जो एक रैशनल नंबर, मैंने यही मान लिया आपकी बात, कि पहले मान लेते हैं कि चलो रेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अगर मैंने ये बात मान ली कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर है, और अगर ये सही बात है, तो सब कुछ मेरा सही चलना चाहिए इसके हिसाब से। इट मीन्स जो मेरा रूट टू है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, सपोज करो पी बाई क्यू मेरा मान लो ऐसे आ रहा है। मैं ऐसे आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो पी बाई क्यू मेरा आ गया 8/6। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 4/3। मीन्स जो मेरा पी बाई क्यू है इसको मैं 4/3 भी तो लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाइड फॉर्म तो बच्चों देखो यही है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि रूट टू जो है वो मेरा वो आ जाएगा, मतलब मैंने मान लिया कि मेरा आर बाई एस आ गया। अब जो आर एंड एस है, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, मीन्स मैंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया कि रूट टू इज इक्वल टू आर बाय एस, जहाँ पे आर और एस जो मेरे वो को प्राइम नंबर है एक तरह से बच्चों। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दो के, सिंपल वन के अलावा। ठीक है बच्चों, चलो मैंने ये लिख दिया बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं एस को इस तरफ मूव कर लूं, तो मेरा ये आ जाएगा रूट टू एस इज इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, और मैंने क्या करा, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया। तो जब मैं स्क्वेयर करूंगा, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैंने बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया, तो यहाँ पे मेरा इसका जो स्क्वेयर होगा और वो इसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2s स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। मीन्स एस स्क्वेयर जो है मेरा वो आर स्क्वेयर बाय 2 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से मेरा बहुत अच्छी चीज डिटरमाइन होने वाली है बच्चों। वो ये है, देखो, एज पर एज पर थ्योरम 1.2, इफ आर स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, देखो जो भी मेरा आर स्क्वेयर है वो 2 से डिविजिबल है, देन मेरा आर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, आर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इट मीन्स जो मेरा आर होगा वो समथिंग लाइक ऐसे होगा, आर को मान मतलब 2a होगा। ठीक है, इसमें 2 तो एक फैक्टर जरूर होगा। ठीक है बच्चों, मीन्स आर मेरा 2 का मल्टीपल है, तो 2 into a मान लिया मैंने, ऐसे ये आर जो वैल्यू मेरी आई है ऐसे आई है। ठीक है बच्चों, इस वाली इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो मेरी इक्वेशन 2 है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। मैंने पुट करा तो मेरा क्या आएगा बच्चों, देखो मेरा आ जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू, आर की जगह मेरा 2a स्क्वेयर आ जाएगा अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, इट मीन्स मेरा आ जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर अपॉन में 2। इस 2 से ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा।
इट मीन्स मेरा आ जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। इट मीन्स मेरा आ जाएगा एस स्क्वेयर बाय 2, ये मेरा 2 इस साइड आ जाएगा बच्चों, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे एज पर थ्योरम। आपको थ्योरम का बच्चों नाम लिखना है 1.2 की जगह, जो भी उसका थ्योरम का नाम था, कि चलो आप ऐसे थ्योरम 1.2 भी लिख सकते हो। एज पर थ्योरम 1.2, इफ एस स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, अगर मेरा एस स्क्वेयर डिविजिबल है 2 से, तो इट मीन्स मेरा एस इज डिविजिबल बाय 2, मतलब एस भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर एस मेरा 2 से डिविजिबल होगा, मैंने मान लिया एस की वैल्यू मेरी आ जाएगी, सपोज करो समथिंग लाइक ये आ जाएगी, एस इज इक्वल टू 2p। ठीक है बच्चों, मेरी एस की वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने मान लिया मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मतलब एस की वैल्यू समथिंग लाइक 2b आ गई। अब देखो बच्चों, आर की वैल्यू मेरी समथिंग लाइक 2a आई थी, और एस की वैल्यू मेरी समथिंग लाइक 2b आई। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा, ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, देखो आर इज इक्वल टू 2a, आर इज इक्वल टू 2a और एस इक्वल टू 2b। ये दोनों चीज जब मैंने, जो मेरी सबसे पहले वाली इक्वेशन थी जहां पे मैंने ये माना था दैट √2 इज इक्वल टू आर बाय एस, ठीक है, मैंने ये माना था कि नहीं माना था बच्चों? देखो मैंने ये माना था ना, √2 इज इक्वल टू आर बाय एस, और यहाँ पे मेरा क्या आया था बच्चों? देखो यहीं पे मैंने क्या लिखा था कि आर एंड एस हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था? ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था कैसे करना है। आर एंड एस हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो ये मैंने लिखा भी था, लेकिन अब मुझे ये बताओ, जो ये मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू 2a, आर की जगह मैंने लिख दिया 2a और एस की जगह मैंने लिख दिया 2b, तो इन दोनों में देखो, इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है, इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो इसमें 2 भी फैक्टर आ रहा है, ये भी फैक्टर आ रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा था आर एंड एस डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इट मींस जो मेरी एजम्पशन है, देखो ये दोनों बातें कॉन्ट्रेरी हैं, सिंस दिस इज कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी लिख सकते हैं बच्चों, कॉन्ट्राडिक्टरी, हेंस जो मेरी एजम्पशन थी, हेंस द assumption √2 is a rational number is wrong, is incorrect। मीन्स जो मैंने पहले माना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, वो इनकरेक्ट है। तो हेंस अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो √2 क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसको हम एक बार दोबारा से पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में। इसमें बच्चों हमारे क्या है, ब्रॉडली 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मुझे ये प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √2 इरेशनल नहीं है भैया, √2 रैशनल नंबर, ठीक है, मैंने ये मान लूंगा। बाद में इस चीज को गलत करूंगा कि बीच में एक इक्वेशन ऐसी आएगी जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, जो बोलेगी कि नहीं भैया ये बात तो सही नहीं है मैथमेटिकली। तो वो इक्वेशन जब आएगी तब हम ये मान लेंगे कि जो मेरा एजम्पशन थी दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये मेरी गलत। चलो पहले हम ये मान के चलते हैं √2 जो है मेरा इरेशनल नंबर है। अगर √2 इरेशनल है तो √2 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने जो इक्वेशन है पी बाई क्यू, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। मीन सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया कि √2 इज इक्वल टू आर बाई एस, जहाँ पे आर एंड एस हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, सपोज करो मान लो मेरा पी बाई क्यू 8/6 है, अब देखो इसमें 2 कॉमन है, मैंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, 4/3 कर दिया। तो जो 4/3 है ना बच्चों, ये मेरा आर बाई एस है, ये वाला। मीन्स इसमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है बच्चों, तो √2 की वैल्यू आ जाएगी आर बाई एस। इट मीन्स आर एंड एस हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब मैंने क्या करा, एस को इधर मूव करा ऊपर की तरफ, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √2s इज इक्वल टू आर। मैंने क्या करा, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करा, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा 2s स्क्वेयर, √2 का स्क्वेयर 2 आ जाएगा, एस का स्क्वेयर एस स्क्वेयर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आर स्क्वेयर। तो इट मीन्स एस स्क्वेयर मेरा क्या आ जाएगा, 2 को इधर ले आऊंगा, आर स्क्वेयर अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इक्वेशन देखो, एस तो मेरा एक इंटीजर है, ये फ्रैक्शन तो है नहीं, ठीक है, ये तो इसका डिनोमिनेटर है, देखो यहाँ से।
तो जब एस स्क्वेयर मेरा आर स्क्वेयर बाय टू है, तो इसका मतलब जो आर स्क्वेयर है वो डिविजिबल है मेरा टू से। आर स्क्वेयर जो मेरा डिविजिबल है टू से, और टू मेरा एक प्राइम नंबर है कि नहीं है बच्चों? ये टू तो मेरा प्राइम नंबर है। तो जो मेरी थ्योरम 1.2 थी, जिसमें मैंने बोला था इफ आर स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, ठीक है, पी था जहाँ पे, तो इट मीन्स जो मेरा आर है वो भी डिविजिबल होगा सेम प्राइम नंबर से। इट मीन्स जो मेरा आर है वो डिविजिबल है मेरा टू से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू टू ए। आर मेरा कुछ ना कुछ तो टू का मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो कोई नंबर है मेरे पास, सपोज करो मेरे पास नंबर सिक्स है, तो ये टू से डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ टू इंटू थ्री। टू का मल्टीपल तो है ये नंबर, है ना? तो मैंने ऐसे ही करा, मैंने आर को लिख लिया इज इक्वल टू टू ए। अब जो ये मेरी इक्वेशन नंबर टू है, मैंने इसको इक्वेशन टू मान लिया, मैंने दोबारा से इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करा। जब मैंने इसको पुट करा तो मेरे पास क्या आया, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू, आर की जगह मैंने टू ए लिख दिया अपॉन में टू। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एस स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए का स्क्वेयर क्या आ जाएगा मेरे पास, फोर ए स्क्वेयर अपॉन में टू। टू से टू कैंसिल होगा, ये आ जाएगा मेरा टू ए स्क्वेयर। तो इट मीन एस स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर। इट मीन एस स्क्वेयर अपॉन में टू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब देखो बच्चों, सेम चीजें दोबारा एप्लीकेबल होगी। इफ एस स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय टू, अगर मेरा एस स्क्वेयर टू से डिविजिबल है, और टू मेरा देखो यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स एस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। एस भी मेरा टू से डिविजिबल है, तो इट मीन्स एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू टू बी। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स यहां से मेरा क्या आया था बच्चों पहली क्वेश्चन से, आर इज इक्वल टू टू ए, आर इज इक्वल टू टू ए, एस मेरा टू बी का मल्टीपल वाला है, मतलब आर भी मेरा टू का मल्टीपल है, एस भी मेरा टू का मल्टीपल है। और सबसे पहले हमने क्या माना था, देखो ये रूट टू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस, मैंने यही तो माना था देखो बच्चों, रूट टू इज इक्वल टू आर अपॉन में एस। और जहाँ पे आर एंड एस हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, आर एस के बीच में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ये मैंने पहले ही माना था। और यहाँ पे मेरा आंसर में क्या आ रहा है, टू ए और टू बी, मतलब टू बी एक कॉमन फैक्टर इन दोनों में। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सिंस दिस इज कॉन्ट्राडी, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है बच्चों। देखो ऊपर मैं मान रहा हूँ कि इसके पीछे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नीचे मेरा आंसर आ रहा है कि कॉमन फैक्टर है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब है जो मेरी एजम्पशन थी दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट, ये मेरी गलत थी। हेंस रूट टू जो है वो मेरा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, दोबारा से एक बार इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले दो चीजें जाननी बहुत जरूरी थी, वो ये थी कि अगर मेरा कोई पी है, एक प्राइम नंबर है, अगर बी स्क्वेयर मेरा टू से डिविजिबल है किसी भी प्राइम नंबर से, तो बी भी मेरा उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, और को प्राइम नंबर भी मैंने आपको बताए थे कि जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मैंने सबसे पहले मान लिया रूट टू मेरा एक रेशनल नंबर है, रूट टू की वैल्यू पी बाई क्यू आ गई, तो टू एस, रूट टू एस की वैल्यू मेरे पास आर आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये भी माना कि आर बाय और एस आई इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ के। तो जब मैं स्क्वेयर करूंगा दोनों साइड, तो मेरा आ जाएगा टू एस स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, एस स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वेयर बाय टू। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर आर स्क्वेयर मेरा डिविजिबल है टू से, तो मेरा आर भी टू से डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स आर की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, टू का समथिंग कोई भी मल्टीपल हो सकता है, टू ए मान लिया मैंने कि टू का मल्टीपल है। अब मैंने इस टू ए को पुट करा आर स्क्वेयर में, आर स्क्वेयर की जगह इक्वेशन नंबर वन में, तो मेरे पास देखा एस स्क्वेयर इक्वल टू टू ए अपॉन में टू, टू ए का स्क्वेयर आएगा बच्चों ये। तो एस स्क्वेयर की वैल्यू पे बच्चों क्या आ जाएगी, टू ए का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, फोर ए स्क्वेयर अपॉन में टू, टू से ये कैंसिल जब हम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए स्क्वेयर। इट मीन्स एस स्क्वेयर अपॉन टू, इस टू को मैं इधर ले गया, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे सेम थ्योरम दोबारा अप्लाई होगी, थ्योरम 1.2 थी, दैट इफ एस स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय टू, इट मीन्स एस भी मेरा टू से डिविजिबल होना चाहिए। तो इट मीन्स एस इज इक्वल टू टू बी, एस जो है मेरा वो टू बी का इक्वल है। ठीक है, वहां पे टू ए मान लिया था मैंने आर को, यहाँ पे टू बी मान लिया, तो मैंने दोनों दोबारा लिखे टू ए और टू बी। अब देखो आर और एस में एक फैक्टर तो कॉमन हमें साफ साफ दिख रहा है कि टू तो कॉमन है। भैया देखो टू तो कॉमन है, और पहले मैंने क्या माना था, रूट टू इजकल टू आर बाई एस, जहाँ पे आर और एस में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सिंस ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हेंस जो मेरा रूट टू है, जो मेरी एजम्पशन थी कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, वो मेरी एजम्पशन ही गलत थी। इट मीन्स रूट टू जो है मेरा वो एक इरेशनल नंबर है बच्चों। ठीक है, फटाफट से आप इसको रिवाइज करो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूँ, जिसमें मैं ये प्रूव करूंगा, रूट टू तो हमने कर लिया प्रूफ, दैट रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम तरीका है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे दोबारा से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेट जो मेरा रूट थ्री है इज ए रैशनल नंबर, मैंने मान लिया कि ये मेरा एक रैशनल नंबर है बच्चों।
ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 = p/q की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया सच दैट, ऑन सिंप्लीफाइंग सच दैट, जो मेरी √3 की वैल्यू आ गई वो आ गई r/s, जहाँ पे r एंड s जो है मेरे को प्राइम्स हैं। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ r एंड s डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया r एंड s आर को प्राइम्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं इसको अगर s को इधर मूव करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा √3s इज इक्वल टू r ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैंने दोनों साइड स्क्वेयर करा बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा, 3s² इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इट मीन्स एस स्क्वेयर जो है मेरा वो आ जाएगा r² / 3। ठीक है बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब मेरे पास ये आएगा कि अगर इफ आर स्क्वेयर जो मेरी वो थ्योरम थी इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि r इज डिविजिबल बाय 3। r भी मेरा 3 से डिविजिबल है बच्चों। अगर r मेरा 3 से डिविजिबल है, मैं इसको लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 3a, 3 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करता है। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, ये पुट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। जब मैं पुट करूंगा तो मेरे एस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की जगह मैं लिख दूंगा 3a का होल स्क्वेयर अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 3a का स्क्वेयर करेंगे बच्चों क्या आएगा, 9a² अपॉन में 3। ठीक है, अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो एस स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3a²। जब मैं इस 3 को लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, s² अपॉन में 3 इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे सेम बात आ गई बच्चों दोबारा से, इफ s² इज डिविजिबल बाय 3, देन जो मेरा s है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो मेरा s भी 3 से डिविजिबल होगा बच्चों। ठीक है, सेम चीज मैंने दोबारा रिपीट करी, तो इट मीन्स जो मेरा s है वो 3 का समथिंग मल्टीपल होगा। मैंने मान लिया 3 भी, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो मैंने इक्वेशन 2 में क्या लिखा था कि मेरा जो r है बच्चों, देखो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा था कि जो मेरा r है वो तो मेरा 3a के इक्वल है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी, अब आप ऊपर जाके देख भी लो, ये देखो ये लिखा था। और यहाँ मेरा ये आ रहा है कि जो इक्वेशन 3 में s जो है वो 3b है, तो हेंस जो r एंड s है, r एंड s एज पर इक्वेशन 2 एंड 3 हैव कॉमन फैक्टर। इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर 3 है कि नहीं है बच्चों, 3, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी की स्पेलिंग कुछ और होती है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्टरी की हमारी स्पेलिंग होगी ये कॉन्ट्राडिक्टरी टू, इसको मैं जो सबसे पहले वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इसको 1 2 इक्वेशन आप किसी भी सीक्वेंस में मान सकते हो बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू इक्वेशन 4, दैट इज जो हमारी इक्वेशन क्या थी कि r एंड s आर को प्राइम्स। ठीक है बच्चों, हेंस इसका मतलब आवर एजम्पशन, हमारी जो एजम्पशन थी दैट √3 इज रैशनल नंबर, जो हमारी एजम्पशन थी ये रोंग है, इज इनकरेक्ट। ये जो हमारी एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। इट मीन्स जो मेरा √3 है इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे हमने √2 को प्रूव करा था बिल्कुल सेम तरीका है, मैं आपको क्विकली एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ।
प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि रूट थ्री जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो रूट थ्री को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया कि रूट थ्री जो है वो आर बाई एस की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे आर और एस को प्राइम्स है, मीन्स आर और एस के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ठीक है, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 में मान लिया। जब मैं एस को इस तरफ मूव करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री एस इज इक्वल टू आर। मैंने दोनों साइड स्क्वायर करा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, थ्री एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर बाय थ्री। ठीक है बच्चों, अब देखो आर तो मेरा क्या है, यहाँ पे एस क्या है, डिनोमिनेटर है, मीन्स ये एक इंटीजर है। तो इट मीन्स अगर आर स्क्वायर जो है वो मेरा डिविजिबल है थ्री से, तो आर मेरा डिविजिबल होना चाहिए थ्री से, जो हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, अगर थ्री से आर डिविजिबल है तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, थ्री के मल्टीपल में आर इज इक्वल टू थ्री है, क्योंकि थ्री तो इसमें एक फैक्टर पक्का है, ये मुझे पता है, मैंने निकाल लिया। अब मैंने क्या करा, जो मेरी इक्वेशन नंबर टू है ना, ये इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करा। तो एस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर की जगह मुझे पुट करना है थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए का होल स्क्वायर अपॉन में थ्री। तो एस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी नाइन ए स्क्वायर अपॉन में थ्री। इट मीन्स एस स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी थ्री ए स्क्वायर। इट मीन्स एस स्क्वायर अपॉन में थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा एस स्क्वायर है वो मेरा थ्री से डिविजिबल है। अगर एस स्क्वायर मेरा थ्री से डिविजिबल है तो एस भी तो मेरा डिविजिबल होना चाहिए थ्री से, ये तो मैंने थ्योरम पढ़ी है पहले। तो मैं एस को भी ऐसे लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू थ्री भी, इसको भी मैं थ्री के मल्टीपल्स में इजीली शो कर सकता हूँ। और जो मेरी इक्वेशन नंबर टू थी, जहां पे मैंने आपको दिखाया था आर इज इक्वल टू थ्री ए, ये इक्वेशन टू थी। अब देखो आर और एस जो है एज पर इक्वेशन नंबर टू और थ्री हैव कॉमन फैक्टर, इनके बीच में तीन एक कॉमन फैक्टर है। बट जो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन फोर थी बच्चों, इसमें तो मैंने कहा था कि आर एंड एस जो है को प्राइम्स है। ठीक है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू इक्वेशन नंबर फोर, जहां पे मैंने ये माना था कि आर एंड एस को प्राइम है। एक तरफ मेरे कॉमन फैक्टर है, एक तरफ मैं ये मान रहा था कि को प्राइम है, तो इसका मतलब कि जो मेरी एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसका मतलब है कि जो मेरी एजम्पशन थी रूट थ्री एक रैशनल नंबर है, ये एक इनकरेक्ट एजम्पशन थी। तो इट मीन्स जो करेक्ट चीज है बच्चों मेरी, वो ये है दैट रूट थ्री जो है इज ए इरेशनल नंबर। ये मेरी करेक्ट एजम्पशन है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या होगा, हाँ, रूट थ्री जो है वो मेरा एक इरेशनल नंबर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली जितने भी अंडर रूट में प्राइम बाय नंबर आपको पता है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतनी ज्यादा आप पक्के हो जाओगे। देखो अंडर रूट प्राइम नंबर, अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना वो सब मेरे इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो रूट टू प्राइम नंबर लिख लो पहले, कौन कौन से, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, इलेवन है, थर्टीन है, सेवनटीन है, ट्वेंटी थ्री है, ट्वेंटी नाइन है, थर्टी वन है। ठीक है, इन सब में आप रूट लगा दो, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन, रूट थर्टीन, रूट सेवनटीन, रूट ट्वेंटी थ्री, रूट ट्वेंटी नाइन, रूट थर्टी वन। ये सब के सब बच्चों मेरे इरेशनल नंबर हैं। इसमें से रूट टू और रूट थ्री कैसे प्रूव करना है वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी सबका बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आप चाहे रूट टू वाला देख लो और सेम देख के आप रूट फाइव को प्रूव करो, फिर रूट सेवन को प्रूव करो, ये तो दो तो पक्का ही करो आप। और अगर आपके पास टाइम है तो इन सबको भी कर लो। आप चाहे रूट टू और रूट थ्री वाला एग्जाम्पल देख लो, लेफ्ट साइड में लिख के सेम तरीके से आप इनको प्रूफ करके देखो। ठीक है बच्चों,